सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार की हमने परिभाषा पढ़ी। परिभाषा हमने अलंकार पढ़ा। अनुप्रास, अनुप्रास में हमने इनके भेद, जैसे छेकानुप्रास, हमने छेकानुप्रास तक अध्ययन किया। उसके बाद में 2 नंबर में वृत्यानुप्रास, तीसरा जो है इसका श्रूयानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये इनके भेद है। कौन सा बताया अनुप्रास के? जैसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो हमने कल अनुप्रास का परिभाषा, जैसे स्वर का सम्मेलन हो या न हो, व्यंजन की समता मिले, अनुप्रास है सोए। जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की एक निश्चित क्रमानुसार बार बार आवृत्ति होती हो तो उसे अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए। तो यहाँ पर है वर्ण की जो आवृत्ति है बार बार हुई है। इसी प्रकार दूसरा चारों चंदर की चंचल किरणें खेल रही नभ थल में। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण बताया था विरति विवेक विमल विज्ञाना। तो यहाँ वह की आवृत्ति हुई। इसी प्रकार से बताया था चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटाचट चटनी चटाई। एक और भी बहुत अच्छा सा इनका उदाहरण था कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, कि खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अनुप्रास के भेद में जैसे बताया कि छेकानुप्रास वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना, वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना छेकानुप्रास माना जाता है। छे का शाब्दिक अर्थ भी बताया चतुर। और कानन कठिन भयंकर भारी, हिम घोर धाम हिम बार प्यारी। इसी प्रकार चेत कर चलना को मार्ग में कदम धरना नहीं, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती। याद कर लेना अच्छी तरह से इसके उदाहरण। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अति आनंद मगन महतारी। इस प्रकार से वृत्यानुप्रास। अब हम शुरू कर रहे हैं वृत्यानुप्रास। तो शुरू करें वृत्यानुप्रास। छेकानुप्रास की परिभाषा हुई। अब हम शुरू करेंगे वृत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार? वृत्यानुप्रास। देखिए इसमें वृत्यानुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह है। वृत्यानुप्रास वर्ण या वर्ण समूह है। वर्ण या वर्ण समूह है। वर्ण या वर्ण समूह है 3 बार या अधिक बार आना। 3 बार या अधिक बार आना।
वर्ण या वर्ण समूह का 3 या अधिक बार आना, तो लिखें इसका उदाहरण लिखें। उदाहरण में लिखें, उदाहरण में लिखें भव्य भाव में, भव्य भाव में व्यानक भावना बनना नहीं, व्यानक भावना बनना नहीं। भव्य भाव में व्यानक भावना बनना नहीं। यहाँ देखो लिखा है वर्ण या वर्ण समूह 3 बार या अधिक बार आना, तो यहाँ पे देखो 3 और 4 बार आया है वर्ण समूह है। इसी प्रकार दूसरा देखिए उदाहरण, दूसरा है बटक भावनाओं के भ्रम में, बटक भावनाओं बटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा, बटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। तो इसी प्रकार 2 उदाहरण होते हैं, इसमें लिख लो आप। इसके बाद में तीसरा देखें श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास इसमें देखो एक स्थान से उच्चारण होने वाले, एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना, बहुत से वर्णों का प्रयोग होना, एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना। जैसे उदाहरण लिखें 1 नंबर में, या ऐसे लिखो इसमें दंते अक्षर पाए जाते हैं, इसमें दंते अक्षर पाए जाते हैं, इसमें दंते अक्षर पाए जाते हैं। जैसे लिखो तुलसी सीतक निस दिन देकर तुम्हारी निठुराई, तुलसी या इस प्रकार से लिखो उदाहरण के एक बार अपने रजिस्टर में ये अंकित करें, फिर चले हम आगे। अपने वर्त्यानुप्रास में देखा वर्ण या वर्ण समूह है 3 बार या अधिक बार आना, जैसे भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, बटक भावनाओं के भ्रम में भीतरी ही रहा भूल। अब श्रुत्यानुप्रास में एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग, इसमें दंत अक्षर पाए जाते हैं। उदाहरण में देखें, जैसे उदाहरण में है जैसे दिनात था, थे दीनानाथ डूबते, थे दीनानाथ
दीनाथा थे दीनानाथ डूबते, से धेनु आते, से धेनु आते, ग्रह ग्वाल बाल थे, ग्रह ग्वाल बाल थे। दीनाथा थे दीनानाथ डूबते, से धेनु आते, ग्रह ग्वाल बाल थे। तो आगे की दूसरा उदाहरण लिखिए। आगे चले, आगे चलिए याद रखिए कौन सा है? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या है? परिभाषा शब्दों या चरणों के अंत में, शब्दों या चरणों के अंत में, शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम दो ईश्वरों की, अंतिम ईश्वरों की बीच के व्यंजन सहित, बीच के व्यंजन सहित, व्यंजन सहित आवर्ती होना, आवर्ती होना। क्या बताए? शब्दों या चरणों के अंत में, शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम दो ईश्वरों के बीच में, बीच के व्यंजन सहित आवर्ती होना। तो उदाहरण लिखिए इसका। उदाहरण में लिखिए जैसे नभ की लाली, नभ की लाली, नभ की लाली की वह चाली निशा, चाली निशा, चटकाली धनी की, चटकाली धनी की। तो यहाँ पर देखो लाली चाली, यहाँ पर लाली चाली, चटकाली, चटकाली ये जो शब्द है इसके बीच में व्यंजन लय सहित, इसके बीच में जो व्यंजन है इसे लय है, ये सहित दो ईश्वर आ और ई की आवृत्ति हुई है। दो ईश्वर है जो कौन सा है? आ और ई की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। लाली चाली की है, चटकाली की। तो नभ की लाली, आ की मात्रा यहाँ पे आवृत्ति की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लिखें। दूसरे में देखो, जिसने हम सबको बनाया, जिसने हम सबको बनाया, सबको बनाया, जिसने हम सबको बनाया। बात की बात में, बात की बात में, बात की बात में वह कर दिखाया, वह कर दिखाया। बात की बात में वह कर दिखाया, जिसका भेद किसी ने न पाया, जिसका भेद किसी ने नहीं पाया, नहीं पाया। जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया, जिसका भेद किसी ने नहीं पाया। यहाँ बनाया, दिखाया और पाया शब्द के अंत में व्यंजन ये की आवृत्ति हुई है। कौन से व्यंजन? व्यंजन ये की
सबको बनाया, बात बात में कर दिखाया, जिसका भेद किसे नहीं पाया। यहाँ क्या व्यंजन की आवृत्ति हुई है, यह शब्द की आवृत्ति हुई है। तो एक बार अपने लिस्ट में उतारे फिर चले हम दूसरा अलंकार, लटानुप्रास अलंकार। अब चले आगे, अलंकार, लटानुप्रास अलंकार। क्या है परिभाषा? जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं, परंतु अन्य पद के साथ अन्य शब्द के साथ अन्य करते ही तात्पर्य या अभिप्राय भिन्न रूप से प्रकट होता है। वह लटानुप्रास माना जाता है। कौन सा अलंकार? लटानुप्रास माना जाएगा। तो क्या बताया? जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं, परंतु क्या बताया? अन्य पद के साथ अन्य करते ही तात्पर्य अभिप्राय भिन्न रूप में प्रकट होता है। तो कौन सा अलंकार माना जाएगा? लटानुप्रास अलंकार माना जाएगा। उदाहरण देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये बताया पूत सपूत तो क्यों धन संचय। धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उत्तर कपूत है, अच्छा नहीं है, तो धन इकट्ठा किया हुआ लगा देगा। लेकिन पुत्र अगर अच्छा है, सपूत पुत्र है, तो भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र है वो अपने आप इकट्ठा कर लेगा। ये बात यहाँ बताई है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये यहाँ पे बताया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लिखें। एक बार ये अपने लिस्ट में अंकित करें परिभाषा इसकी, फिर दूसरा उदाहरण लिखते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दूसरा उदाहरण देखें। राम राम हे राम, राम राम
राम राम हे राम, राम राम हे राम, आगे क्या बताया? राम राम हे राम कही, राम राम हे राम कही, कही आगे है कही दशरथ ने त्यागे प्राण, दशरथ ने त्यागे प्राण। तो राम राम हे राम कही दशरथ ने त्यागे प्राण। इसी प्रकार आगे देखो, पराधीन जो नर, पराधीन जो नर, पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। फिर बताया है पराधीन जो नर, पराधीन जो नर, पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग, नहीं पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, नरकता हेतु। अब ये जो देखो यहाँ पे विराम दिया, पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, या पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो यहाँ पर ये लाटानुप्रास है शब्द। क्या बताया? जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं, परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य आदि प्राय भिन्न रूप से प्रकट होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, राम राम हे राम कही दशरथ ने त्यागे प्राण। या देखो, पराधीन जो नर, पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो यहाँ पे थोड़ा बदलाव हुआ, विराम हुआ, शब्द का अर्थ ही बदल गया। यही था लाटानुप्रास अलंकार। अब हमारा आगे का जो अलंकार है वो है पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये हम कल इस पे चर्चा करेंगे। अब तक जितना करवाया है उसको गहराई के साथ अध्ययन करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।